ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, धर्म किसे कहते हैं। तो ये विचार आज एक सत्पुरुष पूर्ण गुरु महात्मा मंगतराम जी की पुस्तक है, ग्रंथ श्री समता विलास। तो उसमें से कुछ वचन के आधार पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक वचन हैं ये कि धर्म किसे कहते हैं। तो आज हमें ये जाने कि धर्म क्या होता है और धर्म किसे कहते हैं और हम किस धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन इस संसार में कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर धर्म ही ठीक नहीं होगा तो जीवन बेकार हो जाएगा और इस संसार में आना व्यर्थ ही होगा और ऐसे ही आवागमन का चक्र चलता रहेगा। तो पहले दास वाणी प्रस्तुत करेगा, ये भी धर्म के ऊपर ये वाणी है, तो इसको श्रवण करें। उसके बाद धर्म किसे कहते हैं इस पर विचार होगा। संध्या प्राता प्रभु नाम चितारो, संध्या प्राता प्रभु नाम चितारो, बैठ एकांत निश्चय ये धारो, बैठ एकांत निश्चय ये धार, सब जीवों संग हेत पछान, सब जीवों संग हेत पछान, सबकी सुख मन माहि पछान, सबकी सुख मन माहि बखान। देखिए ये गुरुदेव की वाणी क्या संदेश दे रही है इस धर्म के ऊपर। संध्या प्रातः प्रभु नाम चितार। सुबह शाम का समय हर शास्त्र में अच्छा बताया गया है, क्योंकि सुबह और सायंकाल एक शांत वातावरण होता है। ऐसे वातावरण में प्रभु का नाम बहुत अच्छी प्रकार लिया जाता है और उसमें मन लगता है। दिन में बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, इसलिए थोड़ी बाधा उसमें उत्पन्न होती है। इसलिए ये वाणी कह रही है, संध्या प्रातः प्रभु नाम चितार। आगे देखिए, बैठ एकांत निश्चय ये धार। तो निश्चय करके एकांत में ये निश्चय करना है कि जो है प्रभु का नाम हम किस प्रकार लें, इस मार्ग पे कैसे बढ़ें। तो उसके लिए देखिए वाणी कह रही है, सब जीवों संग हेत पहचान। जितने भी संसार में जीव हैं उनके संग व्यवहार अच्छा करो, उनकी सेवा करो, निर्मल सेवा, निष्काम सेवा, जिसमें कोई हित ना हो। सबकी सुख मन माही बखान, और सबकी सुख की कामना मन में करनी चाहिए कि सब इस संसार में सुखी रहें। जब ऐसी कामना मन में होगी तब जो संध्या और प्रातः प्रभु का नाम लेंगे उसमें बड़ा मन लगेगा। उसमें प्रभु भी आपको, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है, तो वो आपका प्रभु का प्यार आपको मिलेगा। लेकिन
इसके लिए आपको सब जीवों की सुख की कामना करनी है। अब देखिए एक वाणी और सिरवर करें, उसके बाद फिर विचार होगा। जगत की रचना पल पल विचार, जगत की रचना पल पल विचार, अंत समय का नित्य करो सुमार, अंत समय का नित्य करो सुमार, धर्म के मार्ग में प्रीत बढ़ाओ, धर्म के मार्ग में प्रीत बढ़ाओ, संचत माया सत्कर्म लगाओ, संचत माया सत्कर्म लगाओ। देखिए ये संसार की जो रचना है किसने करी, इस पे हमें विचार करना है और हमें निश्चित ही एक समय हमारा निश्चित है जो हमें इस संसार से विदा होना है। तो हम इस संसार से विदा हों उससे पहले हम अपने एक प्रभु मार्ग में जो है वो प्रीत बढ़ाएं और प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु के अर्पण हो जाएं। ये धर्म का मार्ग है। और जितनी भी संपत्ति है जो इकट्ठी करी है माया, उसे सत्कर्म में लगाना है। जब आप सत्कर्म में लगाएंगे तभी आप धर्म के मार्ग में प्रीत लगा पाएंगे, इससे पहले नहीं। माया की तो भरमार है, मन प्रभु में लगा हुआ है, लग ही नहीं सकता। क्यों? कि माया उसमें आड़े आएगी, प्राण आपके माया में ही रहेंगे, धर्म के मार्ग में आप चल ही नहीं सकते। आज संसार में हर किसी की दौड़ माया की तरफ लगी हुई है, कोई इससे छूटना नहीं चाहता, अंत समय तक इससे छूटना नहीं चाहता। जब तक ये माया को छोड़ेगा नहीं, तन मन धन अर्पण करो, तभी प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। इस जो है प्रभु मार्ग में सफलता तभी मिलेगी जब आप तन मन धन अर्पण करेंगे। ये एक गुरुदेव बता रहे हैं। तो अब विषय पे आते हैं, धर्म किसे कहते हैं। तो इस पर वचन, ये पहला वचन बहुत ही सुंदर वचन है, पेज नंबर 169, ग्रंथ श्री समता विलास, वचन नंबर 1। धर्म का यथार्थ अर्थ धारणा है। देखिए धर्म का जो अर्थ है वो है धारणा, यानी मन वचन कर्म करके किसी भाव को धारणा करना। अमल भावना के कारण असत भावना के धारणा करने को अधर्म कहते हैं और सत भावना के धारण करने को धर्म कहते हैं। तो देखिए ये धर्म की परिभाषा सुनी आपने। अब इसका देखिए वचन नंबर 2 इसी पेज पे 169 पे ये भी श्रवण करें। समता धर्म यानी बुद्धि का समभाव में स्थित हो जाना, तमाम कामना और कल्पना से आज़ाद हो जाना, अपने निज स्वरूप यानी आत्मानंद में प्रवेश कर जाना, जन्म और मरण के भय से मुक्त होकर अपने अंतर बिखे सत्स्वरूप में लीन हो जाना, ये अवस्था ही पूर्ण धर्म का स्वरूप है। और सब महापुरुषों की ये ही अंतिम खोज है। उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त होने की खातिर अनेक प्रकार की साधना को प्रकट करके धर्म स्वरूप को प्रकाश किया, यानी सत्कर्म, सद्विचार, सद्विश्वास, सत्पुरुषार्थ, सत्संग और बंधन मुक्त भेद का निर्णय किया। इस प्रकार जो धर्म के स्वरूप को जानने वाला है और हृदय से इन शुभ गुणों का निध्यासी भी है, वो ही समता धर्म अखंड शांति को प्राप्त होवेगा। देखिए कितना सुंदर
ये वचन है धर्म के ऊपर। तो जब तक कोई भी कल्पना, कामना, वासना ये नहीं रहनी चाहिए और बुद्धि को समभाव में स्थित करके जो है निज स्वरूप यानी आत्मानंद में प्रवेश करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे एक लास्ट वचन और श्रवण करें, पेज 234, 234, वचन नंबर 68, 68। अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है। देखिए, ये जो परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म बताया, आत्मिक उन्नति। जब आप अपनी उन्नति करेंगे तभी दूसरे की उन्नति कर पाएंगे। जब अपनी ही उन्नति नहीं होएगी तो दूसरे की क्या उन्नति करेंगे। नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्र में फिरता है। इस वास्ते मानुष जन्म की धार कर परम जतन करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। ये ही उपदेश सत्पुरुषों का है और उस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। देखिए कितना सुंदर जो है गुरुदेव के वचनों के अनुसार धर्म की व्याख्या की गई। तो ये इस व्याख्या को जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी बार इसमें कुछ नया आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्रभु की माया समझ लीजिए कि जितने भी शास्त्र होते हैं तो उनको जितनी बार पढ़ा जाता है तो हर बार एक नया ज्ञान मिलता है। यही एक प्रभु की लीला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अगर ये दास का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।